जय हिंद दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है 1453 में, जब ऑटोमन एम्पायर ने इंडिया जाने वाले रूट को कैप्चर कर लिया और यूरोपियन कंट्रीज़ को आने नहीं दिया। फिर पोर्चुगीज़ को लगा अब इंडिया जाने के लिए एक सी रूट ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमन्स ने अभी लैंड रूट बंद कर दिया था। तो अभी सबसे पहले उन लोगों ने साउथ अफ्रीका का रूट ढूंढा। उसके बाद 1498 में साउथ अफ्रीका से होके इंडिया में वो वेस्ट के तरफ बढ़े। और जब डच ने ये सब होते हुए देखा तब उन्होंने भी सोचा कि अब उनको भी इंडिया जाने के लिए कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज के मसूलीपट्टनम और आसपास के साउथ रीजन्स को कैप्चर किया। लेकिन डच के पास नहीं ज़्यादा अच्छी आर्मी थी, नहीं ज़्यादा रिसोर्सेज। तो फिर अंत में यार ये जगह तो अवकाश से बाहर है, कहीं और भागना पड़ेगा। क्योंकि वो ना ही नेटिव इंडियन रूलर्स को हरा पा रहे थे, ना ही पोर्चुगीज़ को, तो फिर उनको इंडोनेशिया दिखा और उन्होंने सोचा कि इसी को ही कॉलोनाइज करना पड़ेगा। फिर टाइम आता है 1599 का, जब सबसे पहली बार अंग्रेज़ इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे। क्या हम भारत जैसे महान देश के साथ व्यापार कर सकते हैं? फिर गवर्नमेंट की हेल्प से 1600 में कुछ मर्चेंट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। फिर 8 साल बाद ये कंपनी जहांगीर, उस टाइम के मुगल एम्पायर के साथ बात करती है। महाराज, क्या अब हम इंडिया के साथ व्यापार कर सकते हैं? नहीं। लेकिन फिर ये कंपनी 1615 में वापस आती है बात करने के लिए। हमें काफ़ी खुशी होगी अगर इंडिया के साथ हमें ट्रेड करने का मौका मिले। नहीं, चलो ठीक है, फैक्ट्रीज खोल लेना। फिर फैक्ट्रीज खोलने की परमिशन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में खोली। फिर 1661 में किंग चार्ल्स II, जो कि इंग्लैंड के किंग थे, और कैथरीन, जो कि पोर्चुगीज़ किंग की बहन थी, उन दोनों ने शादी कर ली। जिसके कारण पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट ने सोचा कि ब्रिटिशर्स को गिफ्ट देना चाहिए। तो उन लोगों ने बॉम्बे, जो एक पोर्चुगीज़ सिटी थी, उन्होंने उसको ब्रिटिशर्स को दे दिया। फिर टाइम आता 1715 का। फारूक शिया, जो कि मुगल एम्पायर थे, उनको एक ईस्ट इंडिया कंपनी का डॉक्टर एक बीमारी से ठीक कर देता है, जिसके कारण उनको 3 फरमान मिलते हैं। सबसे पहला फरमान ये कहता था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के यहाँ पे से 3000 का रेंट दे की कंपनी ट्रेड कर सकती थी। फिर दूसरे फरमान में उनको बंगाल की कुछ टेरिटरीज परमानेंटली मिल गई थी। फिर तीसरे फरमान में, जहाँ पे इंडिया में मुगल एम्पायर का रूल था, वहाँ पे ब्रिटिशर्स को परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं थी ट्रेड के लिए, वो बस टैक्स दे के पेमेंट कर सकते थे। फिर 1667 में फ्रेंच भी सबसे पहले इंडिया में आ जाते हैं और उन्होंने मसूलीपट्टनम और पौंडुचेरी में अपनी टेरिटरी स्टैब्लिश की। यानी अब इंडिया में 4 कंपनीज आ चुकी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे अमीर और पावरफुल बन जाती है इंडिया में? इस बात को हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।